श्लोक नंबर 39 से आज की क्लास रहेगी। तो शुरुआत करते मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को घर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा अगर गीता समझनी है तो। थोड़ा सा होमवर्क करते रहेंगे साथ ही साथ ना, तो बहुत इजी हो जाएगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। सुनेंगे फिर सब भूल जाएंगे। जैसे पढ़ेंगे ना, अंडरलाइन कर लेंगे और वहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा अपने अपने वर्ड्स में जो भी अपन ने पढ़ा, उसका सार, उसका निष्कर्ष, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर कभी भी खोलेंगे तो ध्यान आ जाएगा सब चीजें यूं पटाख से। लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे, इरेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्प स्मरण शक्ति, सब अल्प है हमारे पास। कलयुग में सारी चीजें कम है। ठीक है। तो हमने देखा कि पिछले श्लोकों में किस प्रकार काम के बारे में बातें चल रही हैं। अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्या है भगवान जो इंसान को पाप करने के लिए मजबूर कर देता है, न चाहते हुए भी इंसान पाप करता है। ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती करा रहा है। तो उसका आंसर भगवान देते हैं कि इसका कारण जो है ना, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो काम क्रोध का बाद में परिवर्तन भी होता है। तो इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु जो है ना, मनुष्य का, जीवात्मा का, वो काम है। काम को जो है ना बताते हैं कि 3 स्टेजेस में हमने देखा कि 3 स्टेजेस में किस प्रकार काम आक्रमण करता है जीवात्मा के ऊपर, और आक्रमण करता है और जीत भी जाता है। और जीत जाता है तो किसी में पूर्ण रूप से जीत जाता है, किसी में कुछ रूप में जीतता है, किसी में बहुत कम रूप में जीतता है, लेकिन जीतता है। काम सब में प्रवेश कर जाता है। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे भगवान क्या और बता रहे हैं काम के बारे में। ठीक है। 39 श्लोक नंबर। आवृतम ज्ञानमेतन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तुहे दुष्पूरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीव आत्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो इसमें जो बता रहे हैं ना कि काम जो होता है ना, कभी शांत नहीं होता है एक्चुअल में। कुछ सो कॉल्ड गुरु और बाबा, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो है ना, जो आपकी इच्छा होती है वो करो, और धीरे धीरे ना आप इतना कर लोगे कि आपको उससे वैराग्य हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ। अभी भी 1-2 बाबा का ऐसा यहाँ पे आश्रम है जिसमें वो कहते हैं कि आपके अंदर जो भी कामना है वो करो, पूरी खुल के करो। तो वहां पे करने के लिए लोग जाते हैं, जो जो अपनी कामना है पूरी करो, जिसके साथ संग करना है पकड़ो, वहां पे संग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका फिलॉसफी ये है कि पूरा जब तक अग्नि जल नहीं जाएगी, लकड़ी पूरी जल जाए, जब धूल हो जाए, लकड़ी पूरी राख हो जाए, तब जाके वो शांत हो जाती है। तो लेकिन हमारे जो है गीता में, हमारे फिलॉसफी में ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे में कहते हैं कि अग्नि में जितना घी डालोगे उतनी अग्नि जलती रहेगी। अग्नि कभी भी बुझेगी नहीं जब तक उसमें घी जलता रहे। तो अगर काम वासना किसी के अंदर प्रवेश कर गई है और वो काम के प्रति एकदम उन्मुख हो गया है और उसको काम करे जा रहे, तो क्या ऐसा लगता है कभी कि वो इस काम से उसको ऐसा लगेगा कि अब बस हो गया, अब मेरे को काम का जितना मेरा टारगेट था मैं अचीव कर लिया, अब मेरे को काम नहीं करना, अब मेरे को किसी के साथ संग नहीं करना? ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। इंसान जो है ना लालची है, उसको जितना मिलता है उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पेट उसका बहुत बढ़ता रहता है। पैसे की भूख, काम की भूख, नए नए तरीके से लोग जो है ना और इनोवेटिव आइडियाज डालते हैं काम करने की। आजकल तो समाज में क्या क्या नई नई धारणा हो गई है।
आजकल तो पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ भी जो है ना शादी कर ले रही, और उसमें भी जो है ना मेरे को लगता है कोर्ट वोट ने भी शायद हाँ कर दी है कि कर सकते हो आप लोग, उसको भी वैध बना दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से ना अलग अलग ढंग से लोग अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितना भी क्यों ना विषय भोग किया जाए, कभी भी ये तृप्त नहीं होता है। अगर लोग ऐसा सोचे एक बार प्रभु जी, दो बार प्रभु जी, बस 2-5 साल करके शादी कर लेते हैं और जो है ना ये वाला सुख लेके फिर छोड़ देंगे, या कई लोग को ऐसा लगता है नहीं नहीं बस अब जो है ना मेरा एक ही काम बचा बस, और बाकी सब चीजों से मैं छूट गया, वो एक ही आखिरी, एक ही मेरी तमन्ना रहती है कि मैं इसको पूरा करूं। तो वो हमेशा रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप सोचेंगे कि खत्म हो जाएगी, कभी नहीं खत्म होगी। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख, अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। तो मैथुन आगार, मैथुन आगार का मतलब क्या हो गया, जिसको आगार इन द सेंस जैसे स्टेशन हो जाता है ना, वर्क स्टेशन, और जैसे बोलते हैं जहाँ स्थान जहाँ पे ये इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो इस संसार को मैथुन आगार कहा गया। इस यहाँ इस संसार में एक्चुअल में देखा जाए ना तो सिर्फ काम ही है। हर योनि में, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ना इंसान मनुष्यों में, हर योनि में काम ही काम है। चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मछली हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर हर जीव जो है ना वो काम के प्रति उन्मुख है। उसको काम चाहिए, उसको स्त्री का संग चाहिए, पुरुष स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का संग। तो एक ना कथा आती है 9.19 जो है ना श्रीमद् भागवतम में, उसमें महाराज ययाति के बारे में बताया गया। किसी ने सुना है महाराज ययाति के बारे में? नहीं सुना? तो एक महाराज ययाति थे, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ आपको उनके बारे में। तो महाराज ययाति ने बकरे तथा बकरी के प्रतीकात्मक कहानी सुनाई। नहीं, ये तो 1918 में पढ़ के सुना, 18 में 9.18। नहुष के पुत्र राजा ययाति की कथा है ना। नहुष थे, उनका पुत्र हुए राजा ययाति। तो जब नहुष को अजगर बनने का श्राप मिला, तो उनके 6 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र यति ने संन्यास ले लिया। फलस्वरूप बाकी पुत्रों में से बड़े पुत्र ययाति को राज सिंहासन सौंपा गया। देववश ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी से विवाह कर लिया। तो शुक्राचार्य जो थे ना, वो हम मालूम है असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी बेटी से विवाह किया उन्होंने। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की सखी का नाम शर्मिष्ठा था, जो वृषपर्वा की पुत्री थी। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह कर लिया। इस विवाह में इस प्रकार है, इस विवाह की कथा इस प्रकार। एक बार ये पूरी कथा आ जाएगी कि कैसे विवाह किया, तो मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूँ। जो शर्मिष्ठा थी ना, वो असुर राजा की पुत्री थी, और जो शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, उससे विवाह किया था ये राजा ययाति ने। तो जब उससे विवाह किया, दोनों सहेलियां थी, तो उसको भी पसंद करने लगा और उससे भी शादी कर लिया शर्मिष्ठा से। लेकिन ये देवयानी को पसंद नहीं आया, और देवयानी जो है ना, जब आखिर में पता पड़ा कि इसने चुपके से इससे विवाह कर लिया है और उससे उसको बच्चा भी हो गया है, तो वो गई अपने पिताजी के पास, शुक्राचार्य के पास, और बताया देखो राजा ययाति ने मेरे साथ धोखा दिया है और मेरी सहेली को भी जो है ना उसने प्रेग्नेंट कर दिया है, उसके साथ भी उसके टाका लगा हुआ है, उसका चक्कर चल रहा है। तो फिर शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि तू जो है ना बुढ़ा बन जा, तेरे में इतनी ज्यादा काम वासना की इच्छा है, तू छोड़ नहीं सकता किसी को भी, अपनी बीवी की सहेली को भी नहीं छोड़ा तूने, और तू जो है ना बुढ़ा बन जा, तू कर ही नहीं पाएगा। तो उसको बुढ़ा बना दिया, बुढ़ा बुढ़ा।
तो फिर उसने माफी मांगी कि हे प्रभु, आप तो मेरे ससुर जी हैं, मैं आपका बेटा बराबर हूँ, तो मेरे को आप माफ कर दो, गलती हो गई। तो उनको दया आई, बोले ठीक है चल, अब मैंने श्राप तो दे दिया है, लेकिन तू चाहे तो किसी से ये अपना बदल सकता है, अपना बुढ़ापा किसी को दे सकता है और उसकी जवानी ले सकता है। तो इसने क्या किया, अपने सबसे छोटा पुत्र था इसका, सबसे छोटा बेटा, हाँ क्या नाम था उसका, नाम देवयानी के पुत्र गौरजर, तो ठीक है मैं नाम भूल गया उसके, पुरु पुरु। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से यौवन लेकर अपनी वृद्धावस्था उसे दे दी और इस प्रकार युवतियों के साथ भोग विलास करने लगा। तो उसको जब यौवन अवस्था मिल गई अपने छोटे बेटे से, और उसको बुढ़ा बना दिया, तो उसकी जब मिल गई तो उसने 1000 वर्षों तक फिर यही काम किया, भोग वासना विलास यही सब किया, उसने पूरा जीवन बैठ के यही किया। फाइनली जो है ना, ये सब किया उसने, फिर उसको जो है ना, मतलब फिर वैराग्य उत्पन्न हुआ उसके अंदर, फिर उसने जाके ये सब छोड़ा। तो इस प्रकार बताते हैं, इसमें श्लोक आता है 9.19.13। ये राजा, इसी कहानी है ययाति की। यहाँ कहते हैं, कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की प्रत्येक वस्तु जैसे कि धन, जौ, अन्य अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो, कोई भी वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। तो राजा ययाति में जब वैराग्य आया, तब उसने ये कथन कहा कि पूरे संसार का उसकी सब कुछ क्यों ना ला के दे दो। जो कामी पुरुष है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। खुद उसने 1000 सालों तक किया, तब जाके उसको ये चीज एक्सपीरियंस हुई, समझ में आया कि काम का जो है ना कभी एंड नहीं है। इंद्रिय तृप्ति, इच्छा, इन सब चीजों का कभी कोई एंड नहीं है, ये चलती रहती, बढ़ती जाती, समय के साथ कभी खत्म। जितना हम उसको हवा देंगे उतना वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ कहते हैं, एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करता है, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। तो हम इस संसार में आते हैं, हमारे अंदर काम की इच्छा डाल दी जाती है, और काम के प्रति आदमी जो है ना इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि ये एक जेल तरह का बन जाता है कि काम में ही दिन भर उलझा हुआ है, उसको काम चाहिए, खाली स्त्री का संग चाहिए, स्त्री को पुरुष का संग चाहिए, उसी के लिए वो लोग दिन भर इंतजार करते हैं, रात भर इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, बस मेरे को ये मिल जाए, मेरे को उसका संग मिल जाए, इसीलिए लगा है पूरा जीवन। तो जिस प्रकार कैदी जो होते हैं ना, वो कैद जेल में रहते हैं, हम लोग भी एक तरह से काम मैथुन, काम के जेल में बंद है पूरे के पूरे जीवात्मा। हर योनि में, मैंने बताया आपको, अलग अलग योनियों में अलग अलग तरह से काम होता ही है। आगे कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना है। तो इस जगत में जो है ना, हमारे बंधन को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें डाली गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, कि ये डाल दो, जो है ना, बढ़िया गुपचुप में थोड़ा सा मसाला डाल दो, चटनी डाल दो, तो बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। चाट में और बढ़िया इमली की चटनी मिला दो प्रभु जी, नींबू डाल दो, क्या टेस्ट आने लगेगा, मजा आ जाएगा, खा के देखो। तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। ब्रह्मा जी ने इस संसार में काम डाल दिया, वासनाएं डाल दी, अलग अलग तरह की जो है ना आकर्षण बना दिया स्त्रियों के अंदर, जो है पुरुषों के अंदर आकर्षण बना दिया स्त्रियों को। तो स्त्री पुरुष को देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा, अरे क्या डोले शोले है, इसकी तो बॉडी जोरदार है यार, बहुत सुंदर लग रहा है, क्या हाइट है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या फेस कट्स है। और पुरुष देखेगा स्त्री को तो अरे क्या उसकी तो देखो, क्या चाल है, ये है वो है, कितनी सुंदर है, ऐसा है। तो ये सब आकर्षण ब्रह्मा जी ने डाल दिया कि इसको और मैं बांधने के लिए इन लोगों को पागल ही करते रहूं, क्योंकि हमारी बद्ध जीव है, बुद्ध देहात्म बुद्धि है। हम इस बुद्धि से जो है ना समझ नहीं सकते कि हमारा एक्चुअल में उद्धार कैसे होगा। जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में ही नहीं आएगा कि हम किन चीजों में फंसे हुए। तो ये ब्रह्मा जी द्वारा डाल दिया गया है। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा में को इस संसार में रखा जाता है।
तो जीवात्मा को इसमें बांधने के लिए काम को डाला जाता है इस संसार में, ताकि काम वासना में बंधा रहे और इसका जन्म, एक जन्म हो, दूसरा जन्म हो, 5 जन्म हो, 100 जन्म, 1000 जन्म तक इसमें बंधा रहे, यही करता रहे, जीवन मिले, बड़ा हो, काम करे, इच्छा बढ़ाए अपनी, काम करे, इच्छा बढ़ाए, काम करे, इच्छा बढ़ाए, और फिर मर जाए काम की इच्छा में। फिर दोबारा इच्छा रहेगी तो दोबारा आना पड़ेगा संसार में। तो इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो जो ये प्रसन्नता होती है ना, छोटी सी, जब भी देखा जाए काम जैसे होता है तो उसमें ना प्लेजर मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन वो क्षणिक होती है, फॉर द टाइम भी, और सिर्फ उतने से आनंद के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है। छोटा सा एक, आपको हार्डली 2-5 मिनट का अगर सुख मिल गया, आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हो, कितना श्रम करते हो। कई लोग तो बेचारे, मतलब जो है ना, देखा जाए तो शादी के बंधन में बंधते ही इसीलिए, जो कामुक ज्यादा होते हैं वो बोलते हैं अरे काम की इतनी ज्यादा उसके अंदर वेग है, क्या करें, तो उसको गुरुजी लोग बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे इतने अंदर वेग है ना, तुम शादी कर लो। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म बनाया इसीलिए गया है ताकि हर चीज को रेगुलेट किया जाए। तो रेगुलेटेड होगी, कंट्रोल्ड होगी, तो कम से कम जो है ना वो अधर्म नहीं करेगा, लेकिन रेगुलेटेड नहीं होगी तो अधर्म कर लेगा। तो सिर्फ इसीलिए कई बार शादी हो जाती, क्योंकि कामुक है लड़का, बहुत काम, तो शादी करेगा तो उसके साथ उसकी सारी ड्यूटीज आ जाएंगी, बर्डन आ जाएंगे, जिम्मेदारियां आ जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, सबको देखना पड़ेगा, फिर उसका खुद का जीवन खुद का रहेगा नहीं, वो तो बढ़ जाएगा उसका जीवन सबके लिए। तो कई बार देखते हैं कई लोग इतने ज्यादा कामुक हो जाते हैं कि जो स्टैच्यूज होते हैं उनके प्रति भी आकर्षक हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। और हम देखते हैं कि लड़का जो है ना, कई लड़के तो खाली फोटो दिखा दो, बेटा तुम्हारे लिए लड़की से बात चल रही है, तो खुश हो जाते हैं फोटो देख के, अरे क्या सुंदर है। तो फोटो क्यों दिखाते हैं? फोटो से तो सिर्फ शक्ल दिखेगी, बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा ज्यादा से ज्यादा, वही दिखाने के लिए, उसी में उसको आकर्षण में फंसाना है, काम के आकर्षण में ये फंस जाए, काम के आकर्षण में, काम के प्रति वो आकर्षक होकर उसको जो है ना जीवन साथी चुन ले, और वो भी फंस जाए इस जो है ना इस संसार की इच्छाओं में। तो इस फोन में इसीलिए एक सदाचार का नियम है, स्त्री और पुरुष का सब अलग अलग रखा जाता है, कभी भी एक दूसरे के साथ उनको मर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा तो बेसिक फंडा ही यही है कि अगर हम काम में अगर फिर से उलझ गए तो बचा क्या हमारे लिए, काम से हमको दूर होना है, इन स्त्री पुरुष के संग से दूर रहना। तो एक दो श्लोक आते हैं, आसुरी लोगों का वर्णन है कि 16.10, 11, 12 16.10 पेज नंबर 542। यहाँ कहते हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद में एवं मिथ्या की प्रतिष्ठा में डूबे डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो ज्यादा काम में उत्पात मचाते हैं, वो काम के प्रति बहुत ज्यादा, उनको बहुत आकर्षण रहता है काम में, और वो उसके लिए अपवित्र काम करते हैं, गलत काम भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्षणिक सुख चाहिए उनको काम का। और आगे कहते हैं, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। तो आसुरी लोगों की ये एक सोच है कि सिर्फ जीवन जो मिला है हमारे को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए मिला है, तो इसलिए जितना करना है काम करो, खुल के करो। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते। तो खाली अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो सब अनैतिक काम करते हैं। क्यों? इच्छा रहेगी, उसकी पूरी करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए श्रम करना पड़ेगा। तो देखो हर चीज जुड़ी हुई है, जब मेहनत करता है बेचारा, मैं पैसे कमाऊंगा, पैसे कमा के फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, काम जो मेरे अंदर है उसको मैं संतुष्ट करूंगा। तो खाली इंद्रिय अपने जो ये तुष्ट करना है इन सब चीजों को, इसीलिए आदमी जो है ना पूर्ण रूप से बंधा हुआ है इस संसार। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये रहता कहाँ है, बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से होती है ना। इंद्रियाणि मनोबुद्धि
अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतो विमोहित एतोर्विमोहयति एष ज्ञानम आवृतम देहिनम। तो इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो काम रहता कहाँ है? व्हाट इज द एड्रेस? गौतम प्रभु कहाँ रहते हैं? रोहित प्रभु कहाँ रहते हैं? कहाँ है उनका घर? बताओ तो मैं उनको डांटने जाऊंगा। आप तब तक किसी से भी बदला नहीं ले सकते हो जब तक आपको मालूम नहीं है कि वो कहाँ रहता है। दुश्मन भी देखते ना, छुप छुप के वार करता है ताकि पता ना पड़े कि मैं कहाँ रहता हूँ। पाकिस्तान से आएंगे सारे के सारे लोग, छुप छुप के आएंगे और वार करेंगे, अलग अलग जगहों में बम फोड़ेंगे। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ भी। काम जो है ना, छुप छुप के वार करता है जब तक आपको मालूम ही नहीं काम रहता है। तो भगवान देखो अपने भक्त को सब बता रहे हैं कि बेटा तुमको अगर इससे लड़ना है ना, तो ये इसका पता है, यहाँ रहता है ये आदमी, जाओ इसको मारो, ढूंढो। तो अगर पहले से ही पता रह जाए कि दुश्मन कहाँ रहता है तो कितना इजी हो जाएगा उसको मारना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, इंद्रियां, एक तो पंच इंद्रियां जो है हमारी, उनमें रहता है। फिर मन में, छठा मन जो इंद्रियों का राजा है। इंद्रियों, वैसे तो मन भी इंद्रियों में आता है, लेकिन मन जो है ना इंद्रियों का स्वामी है। और तीसरी बुद्धि। ये तीन जगह रहता है काम। तो सबसे इनिशियल स्टेज में कहाँ रहता है वो? इंद्रियों में रहता है। फिर धीरे 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 आसक्ति बढ़ती है। 2.62 ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। मतलब सबसे पहले कहा रहता है ध्यायते, उसका विषयन करते करते, चिंतन करते करते रहने से आसक्ति बढ़ जाती है। तो सबसे पहले चिंतन, देखो क्या होता है, मन कोई भी चीज में तब आकर्षित होता है जब मन को मालूम होता है कि इससे मेरे को तृप्ति मिलेगी। जिसने आज तक जीवन में कभी रसगुल्ला नहीं खाया है, उसके सामने रसगुल्ला रख देंगे तो वो बोलेगा पता नहीं क्या है यार। नहीं नहीं, हो सकता है खराब हो, गंदा हो, मैं नहीं टेस्ट करता। बच्चों के सामने देखते ना, कोई चीज रख देते हैं जिसको उन्होंने कभी टेस्ट नहीं की। मिठाई सपोज करो, कोई अलग शेप की, एकदम डिफरेंट शेप की मिठाई पड़ी है, बच्चों को दे देंगे तो खाएंगे नहीं। पता नहीं पापा क्या खिला रहे, गंदा है, मैं नहीं खाता। अरे बेटा खा के तो देख है क्या। अरे नहीं नहीं, दिखने में तो अच्छा नहीं। अरे तो टेस्ट तो करके देख। जबरदस्ती जब टेस्ट कराएंगे, जब उसको टेस्ट आएगा, उसने उसको एक्सपीरियंस किया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी मीठी चीज है, चॉकलेट के जैसा फ्लेवर है इसका, तो उसके मन में क्या आ गया कि ये चीज अब हमको पानी है, इसमें अच्छा है, मेरी अकॉर्डिंगली ये चीज में मेरे को स्वाद है, मेरे को सुख मिलता है। तो मन क्या करता है, जो चीज ऑलरेडी आपने की हुई है ना, उसी का टेस्ट वो रखता है अपने पास और आपको उसके प्रति आकर्षित करता है। तो मन का काम सेकेंडरी होता है, सबसे पहले आता है इंद्रियां। इंद्रियों से मैसेज जाता है मन तक, हाँ ये मेरे को पसंद है, हाँ मेरे को ये ना पसंद है, इसके प्रति मैं आकर्षित हूँ, इसके प्रति मैं द्वेष रखता हूँ। हर आदमी की चॉइस एक जैसी नहीं होती, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो वो जो इंद्रियों की पसंद नापसंद है ना, उसका डाटाबेस, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ना कंप्यूटर का, वो है मन। तो यहाँ बताया गया है कि थर्ड लाइन में, मन समस्त इंद्रियों का कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो जैसे ही आपके सामने वो चीज आती है, आप सुनते हो, तो मन के पास जितने भी उसके डाटा होते हैं, हमने पुराने, हमने जो भी किया उसके प्रति, इतनी बार खाया, हाँ इसको अच्छा लगा, मेरे को उसके साथ अच्छा लगता है, वो लड़की इतनी प्यारी है, ये है वो है, वो सारी चीज इकट्ठा करके बाहर निकाल देता है मन। बोलता है देखो इसमें इतने इतने एडवांटेज हैं, इतनी सारी इसमें अच्छाइयां हैं, तुम इसको जल्दी प्राप्त करो। मन अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से, तो इस प्रकार वो सारे आगार बन जाते हैं। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाती, फिर उन दोनों में कहीं से भी चेष्टा करते कि इसको पूर्ति किया जाए। इसके बाद बुद्धि, इसके बाद लास्ट काम आता है बुद्धि का।
बुद्धि जो होती है ना, ऐसे काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो बुद्धि जो होती है ना, राजधानी यानी कैपिटल बन जाती है। जैसे दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, वैसी काम का कैपिटल बन जाता है बुद्धि। अब बुद्धि में क्या होगा, कैपिटल में क्या होता है, सब लोग बैठते हैं किसी भी काम को अंजाम करने के लिए, सारे मंत्री बैठते हैं कैसे उसको काम को पूरा किया जाए। तो ऐसी होता है बुद्धि भी जो होती है ना, फिर उसको काम को पूर्ण करने के लिए अलग अलग तरह से रास्ते ढूंढती है कि कैसे ये इसकी तुष्टि पूरी की जाए। तो बुद्धि जो होती है ना वो फाइनल है। तो पहला स्टेज हो गया इंद्रियों में काम रहता है, फिर उसके बाद और बढ़ता बढ़ता है तो धीरे मन तक पहुंचता है, फिर लास्ट में बुद्धि तक पहुंच जाता है। और ये क्या करता है, ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। कौन सा ज्ञान है वास्तविक ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, अपनी पहचान, सेल्फ की रियलाइजेशन, इन सारी चीजों से दूर कर देता है, आध्यात्मिक ज्ञान को ढक देता है। और कौन सा ज्ञान डाल देता है? भौतिक ज्ञान का आवरण चढ़ा देता है काम। वो ये बता देता है कि इससे ऊपर अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, इसको प्राप्त कर लो, बाकी तो फिर सब देखा जाएगा, इससे ज्यादा अभी फिलहाल तुम्हारी जरूरत नहीं कुछ भी। ये ज्ञान डाल देता है हमारे अंदर काम। तो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का वर्णन आता है यहाँ पे 10.84.13 में। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है ना, जो इस त्रिधातु शरीर को, जो शरीर को, जैसे इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कफ पित्त वात, इन तीन चीजों से बना हुआ है ये शरीर। त्रिधातु शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझ बैठता है, देह के विकारों को स्वजन अपना मान बैठता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल समझना चाहिए। तो गधा या बैल समझना चाहिए। तो ये एक्चुअल में 10.84.13 श्लोक है। इसका जो है ना, ये पूर्ण रूप से नहीं बताया गया इसमें। मैं आपको डायरेक्ट भागवतम खोल के उसका अनुवाद भी पढ़ के सुनाता हूँ। 10.84.13 है ना। जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है ना, इसमें पूरा डिटेल में बताया गया। जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थलों को केवल जल के स्नान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसे व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भौतिक संबंध हैं, अगर उन्हीं को देखते रहोगे और आध्यात्मिक दृष्टि से जो धाम है, जो वैष्णव हैं, जो गुरु आचार्य हैं, उनके प्रति आपकी भावनाएं जो है ना नॉर्मल रहेंगी। ये तो ऐसी आम जाम है, ये गंगा स्नान तो खाली घर का स्नान गंगा स्नान एक बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आदमी जो होते हैं ना, गधे और गाय से बेहतर नहीं है वो, उनका जो है ना जीवन पशु तुल्य ही है। तो इस प्रकार जो है ना, एक और श्लोक जो है ना, काम वासना कहाँ रहता है और कैसे काम करता है। तो 3.40, 41, 42 ये हमने देखा। ये जो 30 जो अभी 40 चालू है ना, इसी श्लोक में 40, 41 और 42, इन तीनों श्लोकों में ये काम के विस्तृत वर्णन करेंगे भगवान कि काम कहाँ रहता है और कैसे काम करता है, किस प्रकार हाईजैक कर देता है। प्लेन हाईजैक करते हैं ना पाकिस्तानी या जो भी है, जो है जो है टेररिस्ट लोग हाईजैक कर देते हैं। तो उसी प्रकार ये काम हाईजैक कर देता है इंसान के शरीर को, इसकी भौतिक ज्ञान को, और उसको अंधा बना देता है। तो अब ज्ञान और विज्ञान पे आएंगे भगवान, किस प्रकार ये ज्ञान और विज्ञान का खात्मा कर देता है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं 41। इसलिए तस्मात, सबसे पहला वर्ड भगवान जो यूज करते हैं तस्मात, अतः मतलब इसलिए, इन दोनों के कारण जो हम पढ़ रहे हैं कि काम किस प्रकार जो है ना वास अपने कहाँ कहाँ रहता है
और कैसे वो अपना आक्रमण करता है। अब कहते हैं इसलिए तस्मात् तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो निम्य भरत ऋषभ पापमानम प्रजीहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को वध करो। बहुत इंपॉर्टेंट, ज्ञान विज्ञान विनाशनम, मतलब जो लास्ट लाइन लिखी है ना श्लोक की, ज्ञान विज्ञान नाशनम, मतलब ये जो है ना ज्ञान को विज्ञान को नाश कर देता है, पूर्ण तरह से डैमेज पहुंचा देता है, डैमेज कर देता है। कौन? काम। इसीलिए बोल रहे काम का सबसे पहले जहां इंद्रियों में प्रवेश करता है वहीं उसका दमन कर लो। जैसे लड़ाई हो रही है, दुश्मन जहां से भी उसकी एंट्री पॉइंट है ना वहीं पे ही उसको बोलते हैं उसी को मार दो। अगर थोड़ा भी घुस गया हमारे अंदर, हमारे राज्य में घुस गया तो हाहाकार मचा देगा, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई बीमारी होती है, बीमारी को डॉक्टर बोलते हैं इनिशियल स्टेज में ही उसको क्योर कर, बढ़ने मत दो। वेट करोगे अरे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, मैं तो घर का ये काम कर रहा हूँ, अभी तो मैंने काढ़ा पी लिया प्रभु जी ठीक हो जाएगा। धीरे 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 जब उसके वायरस बढ़ जाएंगे, वो स्ट्रांग हो जाएगा, तब उसको पराजय करने में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन छोटा सा है, अभी एकदम एंट्री पॉइंट में ही है, इंद्रियों में ही है, तो उसको आप दमन कर सकते हो। तो इसमें कहते हैं तात्पर्य में भगवान ने अर्जुन से को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे वह सबसे पापी शत्रु को दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान का उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा का भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान का आत्मा शरीर। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंस है? ज्ञान जो है ना, कोई बताना चाहेगा ज्ञान और विज्ञान क्या है? कोई भी? रोहित प्रभु। ही बताइए प्रभु जी। हैं मैं बताऊं? आज हमारे बीच में और कौन? सोनालिका माता, सोनाली माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं पता है। ज्ञान मतलब नॉलेज ले सकते हैं जो ये अपने हमारी, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो हमारी पढ़ाई है ये सब, और विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान है जो कि आत्मा का ज्ञान है। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे सोनाली, कृष्ण। ये हाँ सोनाली, ये ज्ञान अपन जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई तो इंसानों ने लिखी हुई, पढ़ी हुई, सोची समझी हुई, ऑब्जर्व की हुई सिर्फ बातें लिखी हैं, उनका एक्सपीरियंस है। वो एक्चुअल में ज्ञान नहीं रहेगा, वो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल फेस पे रहेगा। पर जैसे अपन ब्रह्म रंध्र बोलते ना, एक एक खुलते जाता है, जैसे खुलजा सिम सिम बोलते हैं, एक के बाद दूसरा दरवाजा, दूसरे के बाद तीसरा दरवाजा, तो वो अंदर अपने योग से खुलता है, कृष्णा के चैंटिंग से, कृष्णा के उपास से, जो अपन करते हैं, जो अपन एकादशी को करते हैं, इसको अगर कॉन्स्टेंटली करते रहे, फ्रिक्वेंटली करते रहे ना, तो एक एक अपने ब्रह्म अंदर जो अंदर इतने वेन्स हैं और इतने सब हैं टिश्यूज, ऐसे खुलते जाते हैं मांसपेशियां। और जैसे इन लोग वर्कआउट करके मांसपेशियां खोलते हैं, वो दिखता है, पर वो सिर्फ फिजिकली खोलते हैं, ये अपना अंदर से भी खुलने लगता है, मेंटली, स्पिरिचुअली, और ये एक्चुअली ज्ञान है। थैंक यू। हरे कृष्ण। कौन बताना चाहेगा? राधिका माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मैं तो चाहूंगी आप बताएं, हम सबका अपना अपना विश्लेषण है, लेकिन आपसे नहीं जो नहीं, ऐसा सुनेंगे वही अपना अपना यथार्थ। विश्लेषण नहीं है। ये जो भगवान ने बताया वही है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। तो हाँ, भगवान के शब्दों को आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो आप ही इस पर अपनी विवेचना दीजिए। नहीं नहीं, विवेचना नहीं है, तो पढ़ा है हमने सबने, आपको मालूम होना चाहिए सबको।
आपको मालूम होना चाहिए कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। ठीक है, सोनिका माता जी कहना चाहती। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे लगता है कि जो हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं वो ज्ञान है, और जो हम भौतिक नॉलेज लेते हैं वो विज्ञान है। नहीं, विज्ञान भौतिक की तो इधर लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ज्ञान और विज्ञान आगे हम और पढ़ेंगे, जैसे जैसे ज्ञान योग में बढ़ेंगे ना, हम आगे पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि मनुष्य के अंदर कृष्ण की, ये सत्यम प्रभु का मैसेज आया है। मुझे लगता है कि मनुष्य के अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ना, और फिर वेद पठन करके कृष्ण के लिए काम करना, नहीं, ये सब नहीं। ज्ञान जो होता है ना, एक्चुअल में ज्ञान का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। दिस इज ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान। इसको ज्ञान का कहा गया डेफिनेशन। जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान ये होता है कि इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में डालना, इसका भान होना कि ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। दिस इज विज्ञान। मतलब आत्म साक्षात्कार का जो स्टेज आता है ना, या उसमें आप प्रोसेस करते हो कि जैसे जैसे, नहीं, अब मैंने तो पढ़ लिया है, मेरे को समझ में आ गया, कृष्ण एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य, मतलब सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण और बाकी सब तो उनके सेवक है। तो ये नॉलेज होना और इसका रियलाइजेशन, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, बोलते हैं ना, मैं तो सबको जानता हूँ प्रभु जी, सीएम मैं जानता हूँ उसको, सीएम को अच्छे से जानता हूँ, भूपेश बघेल जी हैं हमारे यहाँ। अच्छा, आप सीएम को भी जानते? हाँ, लेकिन वो आपको नहीं जानते। भाई मैं सबको जानता हूँ, वो मेरे को नहीं जानते, ये सेकेंडरी मैटर है। तो यही है, मैं जानता सब कुछ हूँ, शरीर ये नहीं है, आत्मा है, हम आत्मा है, हम ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जीवन जाते हैं, हमारे कर्म के बंधन होते हैं, भौतिक प्रकृति होती है, वो हमारे को कर्मों के अनुसार हमारा जो है ना गति प्रदान करती है। और प्रभु कृष्ण जो है हमको जीवन मृत्यु से छुटकारा दे सकते हैं, ये सारा ज्ञान है, मालूम है। लेकिन इस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतारना इस विज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान का साक्षात्कार, ज्ञान का प्रभाव इस शरीर में, अपने बुद्धि में, अपने मन में डालना, दैट इज विज्ञान। ठीक है, आगे हम और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ कहते हैं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो काम जो होता है ना, ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देता है। तो इसमें एक श्लोक हमने पढ़ा था ऑलरेडी, कि इसमें कहते हैं प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके। तो वश में कैसे करेंगे, इसके लिए हमने 3.34 खोलेंगे। 3.34 पेज नंबर 150। यहाँ कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक। तो इनको व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, इनको व्यवस्थित करना पड़ेगा आपको अपनी काम को। ठीक है, कैसे? एक श्लोक हमने ऑलरेडी पढ़ा है 2.58। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ जो होता है ना, वो अपनी इंद्रियों, अपने अंग को खींच लेता है। 2.58, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर होता है। तो कैसे वश में करना है, भगवान ने ऑलरेडी बता दिया है। तो एक और श्लोक आता है इसमें 4.39, पेज नंबर 197। यहाँ कहते हैं जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करके वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो सबसे बेसिक चीज, अगर आध्यात्म में आगे बढ़ना है, आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ना है, तो सबसे बेसिक चीजें हैं कि हमको अपने इस
इस काम को कंट्रोल में करना पड़ेगा, तब हम आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्लियर कट लिखा है 4.39 में कि जो इंद्रियों को वश में कर लिया है वह ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिकारी इन द सेंस अथॉरिटी। तभी आप प्राप्त करने के अधिकारी रहोगे जब आपने इंद्रियों को वश में कर लिया। अगर नहीं किए तो आप ऑथोराइज्ड ही नहीं हो, आपको मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं, दूर दूर तक नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है, सबसे पहले इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि बिल्ला मंगल ठाकुर का, हमने पढ़ा था, पूरी कथा मैंने सुनाई थी, कैसे जो है ना चिंतामणि के पीछे पागल हो गया। जब चिंतामणि बोली तू इतना मेहनत अगर भगवान के लिए करता तो तेरे को तो भगवान साक्षात दर्शन दे देते, तू मेरे इस शरीर के पीछे पागल हो गया। तो दिमाग की बत्ती ठनकी, अरे बाप रे, वाकई में सही बोल रही, मैं क्या कर रहा हूँ ये। तो वैराग्य कर लिया, चल दिए, वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में जो सुंदर औरत दिखे उसका देख के उसको चिंतन चिंतामणि का हो रहा है। तो उन्होंने वो समझ गए कि मेरी ये जो इंद्रिय है ना, आंख, ये मेरे को भटकाने का काम कर रही है। जिस भी मैं सुंदर महिला को देख रहा हूँ, मेरे को चिंतन कहाँ का हो जा रहा है, मेरे को काम की इच्छा हो जा रही, चिंतामणि की इच्छा हो जा रही। तो उन्होंने क्या किया, लिया और आंख ही फोड़ डाले। बोले मेरे को शुरुआत की इंद्रियां ही नहीं चाहिए जिससे ये काम बार बार मेरे अंदर प्रवेश कर, है ना। यही बताया ना, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करना जो है ना, वहीं पे ही वश कर दो, वहीं पे ही उसको दमन कर दो उस काम का जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्ला मंगल ठाकुर ने आंखें ही फोड़ दी, बोले स्टार्टिंग में ही उसको खत्म कर दो, ना देखूंगा सुंदरता सुंदर स्त्री को, ना मेरा चिंतन होगा बार बार चिंतामणि का। इस प्रकार जो है ना उन्होंने ये अपने काम को कंट्रोल किया और भक्ति में प्रगति की। तो यहाँ कहते हैं विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत 2.9.31 में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सहस्यम तददंडम च गृहाम गदितिम माया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो ऐसा विज्ञान और ज्ञान सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा, भगवान की वाणी और भगवान के द्वारा दिए गए इन पुस्तक जो भगवत गीता, इनसे हम समझ सकते हैं। बाकी जगह से ये बहुत मुश्किल है, बहुत गहरा, बहुत बहुत जो है ना सीक्रेट है, ये नहीं मिल पाएगा। और लास्ट पैरा में कहते हैं काम ईश्वर प्रेम के विकृत प्रतिबिंब है। हमने पढ़ा था कि जो काम जो है ना वो ओरिजिनल आध्यात्मिक जगत का जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है वो इस जगत में आता है और वो परिवर्तित होता है काम के रूप में। जैसे दूध से पनीर बन जाता है, दूध फट जाता है, नींबू के संसर्ग में आके फट जाता है, इमली के संसर्ग में आके फट जाता है, और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ में कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्रकृति ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। मतलब अगर शुरू से ही उसको इसको कृष्ण भावनामृत बना दिया जाए तो ये काम, मतलब जो ईश्वर का प्रेम है वो प्रेम रह जाएगा, काम का रूप ही नहीं लेगा वो। एक बार ईश्वर प्रेम का काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्सहाय हो जाता है। तो क्या वापस पनीर को दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। उसी प्रकार बता रहे हैं, लेकिन इस प्रेम को प्राप्त करना भी मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। फिर भी कृष्ण भावना में इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से भी इसे प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेम पा सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसका अनिवार्यता समझा जाए, मनुष्य कृष्ण भावामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मनुष्य जीवन की पूर्णता का चरम अवस्था है। तो नेवर इज लेट, लेट इज नेवर बोलते हैं ना, कभी देर नहीं हुई। अच्छे काम के लिए कोई समय जो है ना, कोई समय गलत नहीं होता। तो जो है आपको मालूम होगा, आपने सबने रामायण तो सुनी है। तो लक्ष्मण को अंत समय में रावण ने ज्ञान दिया था। श्री राम ने बोला था जाओ लक्ष्मण, रावण जो है ना ब्राह्मण है, बहुत बड़ा ब्राह्मण है, उससे ज्ञान लेके आओ।
तो लक्ष्मण गए थे ज्ञान लेने, तो जब उनके सर पे खड़े थे तब रावण ने ज्ञान नहीं दिया। दोबारा आए, बोले प्रभु वो तो ज्ञान ही नहीं दे रहा है। तो बोले उसको बेटा तुम सर पे खड़े हो, सर पे कोई ज्ञान नहीं देता, पैर के पास जाके खड़े हो तब ज्ञान देगा वो। तो पैर के पास जाके प्रणाम करके लक्ष्मण ने बोला कि आप प्लीज मुझे जो है ना ज्ञान दीजिए। तब रावण ने उनको 3 चीजें कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को मालूम है, कोई बताएगा क्या? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो 3 ज्ञान की चीजें कही थी। सबसे पहले कहा था उन्होंने कि अपना भेद किसी को भी नहीं बताना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए अपना सीक्रेट्स। और दूसरी बात कही कि कभी भी सामने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। और तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे काम के लिए कभी भी रुकना नहीं चाहिए, फटाफट कर लेना चाहिए। जैसे कोई अच्छा काम आया जीवन में कर लेना चाहिए, कल करूंगा परसों करूंगा वो नहीं करना चाहिए। तो उनके जीवन में जैसे प्रभु श्री राम आए थे तो उन्होंने शरणागति नहीं करी राम की। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैं था। बोलते हैं रावण ने क्या कहा, मुझको मैंने मारा, मतलब उसको किसी और ने नहीं मारा, उसको सिर्फ उसके अहंकार ने मारा। मुझको मैंने मारा, मुझको मेरे मैं ने मार दिया। तो अच्छे काम के लिए बोलते हैं कभी भी देर नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई अच्छा काम आए जीवन में उसको फटाफट स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहीं पे ये वही बात यहाँ कह रहे हैं कि कभी भी जीवन में अगर कृष्ण भावनामृत का उदय हो रहा है जीवन में तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं से भी ऐसा लग रहा है संग मिल रहा है, हमारे को अच्छी संगति मिल रही है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं, काम को कंट्रोल करने की जो है ना ज्ञान मिल रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है, तो हमको उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए, तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, तत्क्षण एक्सेप्ट करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। तो जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फिर जैसे बीमारी होती है ना, नहीं लेंगे बढ़ती जाएगी, लेकिन फाइनली भी जब बहुत बढ़ जाएगी तो भी तो उसका उपचार होता ही है। डॉक्टर दवाई तो चालू करता ही है, ठीक है अब आप इतना कर लियो, लेट कर दियो, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। तो फिर दवाई चालू होती है, फिर धीरे 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 दवाइयों का असर चालू होता है। तो उसी प्रकार काम कितना भी बढ़ जाए, लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत का अगर विकल्प है तो उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का तीनों श्लोकों का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। कल 42, 43 2 श्लोक लेके अध्याय 3 को हम पूर्ण कर लेंगे। हरे कृष्णा जी गुरु प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण जी। ज्ञान विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताना है। बताइए। जो जो शास्त्रों से ज्ञान मिलता है वही ज्ञान है, और जो हम स्कूल कॉलेज से जो ज्ञान मिलता है वो विज्ञान है। बस इतना ही। नहीं प्रभु जी, कैसा कर रहे हो आप? ऐसा नहीं है, अभी तो मैंने जी बताया। अब बताइए राधिका माता जी, क्या है ज्ञान विज्ञान? प्रभु जी को एक्सप्लेन करिए। ज्ञान मतलब है आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो कृष्ण से संबंधित है, जो नेचर का ज्ञान है, जो गुणों से संबंधित है, वो हमारा है ज्ञान है। और जो विज्ञान है उन चीजों को प्रैक्टिकल फॉर्म में देखना। विज्ञान मतलब ही प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, और आत्म साक्षात्कार करना, आत्मा जीवात्मा परमात्मा के अंदर को समझना, ये विज्ञान कहलाता है। समझ में आया प्रभु जी? जी है ना? प्रैक्टिकल नॉलेज, स्कूल यूनिवर्सिटी का नॉलेज, ये सब की तो कोई जगह ही नहीं है गीता में। जी भगवत गीता में ये सब के 1% भी नहीं आता है जो सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में, उन सब से तो दूर है। ये तो आत्मा, जीवात्मा, भगवान, 5 चीजों का डिस्कशन हुआ भगवत गीता में। मैंने बताया था, जीव, परमात्मा, प्रकृति, कर्म और काल, इन 5 चीजों का ज्ञान एक्चुअल में ज्ञान। अगर देखा जाए ना तो एक श्लोक आता है जिसमें भगवान ज्ञान बताते कि मैं इसको ज्ञान घोषित करता हूँ। 12वें
12वें में आता है मेरे ख्याल से, 12.20 में आता है क्या, कौन से श्लोक में आता है? नहीं, 20.20 में नहीं आता है। 12. एक श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि ये इसको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। ट्वेल्व में है कि 13 में? मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं 10वें अध्याय देख रहा हूँ। तो एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं इसको ज्ञान घोषित करता हूँ, जो है ना, जिसमें 20 पॉइंट्स बताए गए हैं, और जिसको भगवान कहते हैं ये है ना 13.8 से लेकर 12 तक 13.8 से लेके 12 तक जो श्लोक है ना, इसके अनुवाद में लिखते हैं नीचे कि इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। तो विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य का दार्शनिक खोज। तो भगवान कहते हैं इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान। तो समझ में आ गया ज्ञान क्या है। इसमें कहीं पे भी जो है ना सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, इन सब सब्जेक्ट का कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं है, जो कि हमारे स्कूल कॉलेज में होता है। ठीक है। मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब नहीं है। तो ज्ञान पूर्ण तरह से खाली आध्यात्मिक होता है ज्ञान, और उसका साक्षात्कार इस विज्ञान। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ क्लास को क्लोज करते हैं अपन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो समय निकालते हैं, सुबह सुबह आते हैं, सुनते हैं, पता नहीं ग्रहण करते हैं कि नहीं, लेकिन प्रयास जरूरी है। सक्सेस डजंट मीन्स द आउटकम, सक्सेस मीन्स द एफर्ट्स। प्रयास जरूरी, भगवान प्रयास देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। ठीक है, तो सब मिल के हरे कृष्ण का महामंत्र ले लेते हैं, बोल लेते हैं सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि।